देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हमें बचा लो, हमें बचा लो। सुना आपने, ये हम नहीं कह रहे, ये उस वक्त की आवाज को बता रहे हैं जब चलती कार में चीखों से गूंज उठा यमुना एक्सप्रेसवे। जी हाँ, हम उसी एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं जिस पर प्रदेश का सबसे महंगा टोल वसूला जाता है, और वही टोल अब जनता के लिए मौत का रास्ता बन चुका है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सुविधा के वादे जेपी ग्रुप करता है वो सब कागजों में है। अब आप खुद सुनिए और देखिए हमारे ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट में पूरा मामला। हम अभी भी खड़े हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर, ताज एक्सप्रेस वे जो नोएडा दिल्ली एक्सप्रेस वे है। आपने खबर तो सुनी ही होगी, कल सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कई घर के चिराग बुझ गए। ये खबर काफ़ी सुर्खियों में है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2019 में भी बड़ा सड़क हादसा हुआ था इसी एक्सप्रेस वे पर, और जो कल बड़ा हादसा हुआ है उसकी चीखें अभी तक इस एक्सप्रेस वे पर आप सुन सकते हैं। जी हाँ, ये वही एक्सप्रेस वे है जहाँ कल बड़ी घटना सड़क हादसा हुआ है और कई घर के चिराग भी बुझ गए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पूरी तरह दिखाया, ये वही एक्सप्रेस वे है जिस पर 2019 में भी बड़ा हादसा हुआ था। वही बता दें, लखनऊ से दिल्ली जा रही बस झन्ना नाले ओवरब्रिज से नीचे पानी में गिरी थी। ये 2019 का मामला हम आपको बता रहे हैं। वहीं कल सुबह का भी मामला बता दें, यहाँ दिल्ली के लिए, लखनऊ से दिल्ली के लिए जा रहे थे, वहीं एक कंटेनर में कार घुस गई और वहाँ तुरंत ही आग लग गई, जहाँ कार में ही लोग जल गए। एक बड़ी दुखद घटना है ये, और वहीं काफ़ी सवालिया निशान भी उठते हैं अधिकारियों पर भी और यहाँ की व्यवस्थाओं पर भी काफ़ी सवालिया निशान उठते हैं। वहीं आज हम दौरा करने आए हैं एक्सप्रेस वे का कि आखिर कहा जाता है कि यमुना एक्सप्रेस वे सीसीटीवी कैमरों से लैस है। अगर कोई भी व्यक्ति को रात दिन कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ तुरंत ही सुरक्षाकर्मी भेजे जाएंगे और सुविधा के लिए यहाँ पर लोग भेजे जाएंगे। मगर कोई भी ऐसा कुछ, ये सिर्फ कागजों में, फाइलों में ही दिखाया जाता है, मगर हकीकत जो है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ लोग खड़े खड़े और परेशान होकर और वेट करते रहते हैं, मगर यहाँ की सुरक्षाएँ कहीं नहीं दिखती हैं। हम फिर अपने सहयोगी से कहेंगे पूरी तरह दिखाइए कि दिल्ली और नोएडा की ओर जाने का रास्ता है। वहीं एक सबसे बड़ी बात ये है, इसमें एक बड़ी लापरवाही भी नज़र आती है। लापरवाही आपको बता दें कि एक्सप्रेस वे पर समय से ना तो एम्बुलेंस आती है ना ही दमकल की गाड़ियाँ। 5 लोग जिंदा जल गए। कार यमुना एक्सप्रेस वे पर जल रही थी। 45 मिनट बाद राहत कार्य शुरू हुआ। आखिर क्यों? जबकि दावा किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेस वे से सीसीटीवी से लैस है। 24 घंटे जेपी ग्रुप की गाड़ियां पेट्रोलिंग करती रहती हैं। हादसे की सूचना पर तत्काल चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। आखिर वो सुविधाएं जो अभी सभी जगह बताई जाती हैं, कागजों में भी दिखाई जाती हैं, आखिर वो सुविधाएं कहाँ गई, एक बड़ा सवाल है। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के सुबह एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। आगरा के पास खंदौली थाना क्षेत्र के झरना नाले पर मंगलवार तड़के सुबह 4:45 बजे आगरा से नोएडा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार कंटेनर के डीजल टैंक से जा टकराई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। इसमें सवार लोगों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। कार सवार 5 लोग जिंदा जल गए।
फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई तब तक कार सवार कंकाल बन गए। पुलिस के मुताबिक एक स्विफ्ट डिजायर कार दिल्ली जा रही थी। सुबह 4:45 बजे के करीब खंदौली थाना क्षेत्र के झरना नाले पर कार ने कंटेनर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार में आग लग गई और 5 लोग जलकर राख हो गए। देखिए, बताया जा रहा है कि लगभग 40 मिनट लग गए तब जाकर सहायता मिली है और एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कागजों में जिस तरह सुविधाएं के लिए दिखाया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि ये वही एक्सप्रेस वे है, यहाँ सबसे महंगा टोल लिया जाता है। प्रदेश का सबसे महंगा एक्सप्रेस वे है जहाँ सबसे ज़्यादा टोल लिया जाता है। वहीं कार से उठती भीषण लगते देख ग्रामीण भी मदद नहीं कर सके। घटना स्थल से कुछ दूरी पर रहने वाले धोरई के सतीश कुमार वाल्मीकि और उसकी पत्नी सरोज ने हादसे की आवाज़ सुनी। सतीश दौड़कर एक्सप्रेस वे पर आया। उसने हादसा देख शोर मचाया शुरू कर दिया। आसपास के ग्रामीण जमा हो गए। भयंकर लपटों के चलते आग पर काबू पाने में मुश्किल आई। सूचना पर जेपी ग्रुप और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तब तक देर हो चुकी थी। सीएम ने शोक जताया। जो आपको हमने बताया है कि ग्रामीण भी मौके पर पहुंच तो गए मगर मदद नहीं कर पाए क्योंकि आग बहुत तेज थी और जब तक ग्रामीण भी पहुंचे हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि इसी एक्सप्रेस वे पर आवाज़ें उनकी गूंज रही हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। और वही कार, उसी कार में वो जिंदा जल गए, क्योंकि जिस घर के दिए बुझे हैं उस घर को क्या पता थी कि उनकी परिवार के सदस्यों के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। आखिर सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी सुविधाओं की बात करते हैं, काफ़ी दावे करते हैं, आखिर वो सुविधाएं कहाँ हैं? सीसीटीवी लैस जो एक्सप्रेस वे को बताते हैं, आखिर वो एक्सप्रेस वे पर सीसीटीवी लैस है तो इतनी देर तक कार चलती रही, इतनी बड़ी घटना होती रही, तो आखिर वो सुविधाएं कहाँ गई? एक बड़ा सवाल है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगर कोहरे का टाइम है, यहाँ साइड में भी कोई कंटेनर है या कोई भी बड़ा वाहन है, उसको साइड में बीच में ना रोकने दिया जाए। अगर ये साइड में रोक लें, कोहरे पर कोई भी वाहन स्पीड से, देखिए हम दिखाएंगे अपने सहयोगी से कितनी स्पीड में 100 या 120 की स्पीड में गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। मगर देखिए अगर साइड में भी कोई कंटेनर तो इतनी जल्दी गाड़ी पर काबू नहीं किया जा सकता है, इसलिए बड़े हादसे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जेपी ग्रुप को भी नियम लागू करने पड़ेंगे जिससे ये हादसे कोहरे में इतने बड़े हादसे ना हो, जिससे कई घर के चिराग ना बुझें और लोग अपनी जिंदगियां ना गंवाएं। और भी हम अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो गाड़ी थी जो पूरी तरह से जल गई थी और वहाँ कंटेनर भी खड़ा हुआ है। यहाँ से कहूँगा कुछ ही दूरी पर कंटेनर और गाड़ी भी खड़ी हुई है जिसमें आग लगी थी, उसको यहाँ से उठाकर से। और ये झरना नाले का हम बता दें कि कई ऐसे बड़े सड़क हादसे वह झरना नाले पर हो चुके हैं। 2019 में भी काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था। और आखिर झरना नाला कहा जाए तो एक मौत का नाला है। वहीं एक्सप्रेस वे को भी अब कहा जाए तो एक मौत का एक्सप्रेस वे बन चुका है, क्योंकि सड़क दुर्घटना सबसे ज़्यादा हो रही हैं। और भी हम आपको लेकर चलेंगे कि जहां जो कंटेनर और गाड़ी खड़ी हुई है वहां का हम आपको पूरी तरह नज़ारा दिखाएंगे। पुलिस ने मुताबिक कार लखनऊ के राजकुमार नाम के युवक की है। पुलिस ने बताया कि कार में आग इतनी भीषण लग गई कि फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। जब तक मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया, तब तक सभी लोग कंकाल बन गए। पुलिस का मानना है कि कार और कंटेनर के बीच टक्कर इतनी तेज थी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। तेज आवाज के साथ कार में आग लग गई और कार के अंदर सभी बैठे लोग जिंदा जल गए। हादसे के वक्त मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी,
लेकिन जब तक पुलिस आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार सवार सभी लोगों की कार के अंदर बुरी तरह से जलकर मौत हो चुकी थी। कार में लगी आग की लपटों के कारण आसपास के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कार के पास जाकर उनकी कोई मदद कर सके। लोगों का कहना है कि पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी देर से पहुंची। लोग कार के अंदर से मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। वही आंकड़ा लगाया जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा जानें गई हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2019 में सबसे बड़ा हादसा हुआ था। लखनऊ से दिल्ली जा रही बस झरना नाले ओवरब्रिज से नीचे जा गिरी थी। घटनास्थल पर ही करीब 29 लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले भी काफी बड़े हादसे हुए हैं। आज हमारे ब्यूरो विवेक डोगरा ने एक्सप्रेसवे का जायजा लिया तो काफी खामियां मिली। जेपी ग्रुप दावा करता है कि एक्सप्रेसवे सीसीटीवी कैमरे से लैस है और अगर कोई भी व्यक्ति को परेशानी होती है, वाहन खराब या सड़क दुर्घटना, उसमें कम से कम समय में जेपी ग्रुप की गाड़ी पहुंच जाती है। देखिए हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेस वे के शुरुआत में चढ़ते ही साइड में ही जहाँ कंटेनर भी जो खड़ा हुआ है, बड़ी कल सड़क दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है। और वहीं दूसरी साइड देखा जाए तो यहाँ देखिए ये वही गाड़ी है जिससे लखनऊ से दिल्ली के लिए जो लोग जा रहे थे और जो कल जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी है। देखिए हम अभी कहेंगे अपने सहयोगी से पूरी तरह उस गाड़ी को दिखाएं, जिस तरह उसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो जहाँ पूरी तरह जलकर राख हुई है, काफ़ी तेज आग बचने का कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ अपने सहयोगी से कहेंगे करीब आकर पूरी तरह गाड़ी को दिखाएं। तो यहाँ देखिए क्या हालत जो गाड़ी की हुई है, किस तरह तेज आग इतना बचने का कोई संभावना नहीं थी। यहाँ सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यमुना एक्सप्रेस वे पर आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो चीखें, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सभी ये आवाज़ सबकी गूंज रही थी कि हमें बचाओ। और देखिए किस तरह आग पूरी तरह जो लगी थी और गाड़ी भी जलकर खाक हो चुकी है। इतनी तेज आग थी। सहयोगी से अपने कहेंगे कि आप पूरी तरह गाड़ी को अंदर से भी दिखाएं कि जिस तरह आग लगी है और इतनी तेज आग की लपटें थी कि बाहर निकलना और अपने आप को बचाना भी संभव नहीं था। ना ही बाहर से कोई भी ग्रामीण उनको बचा नहीं सकता था। इस तरह काफ़ी तेज आग थी और पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। जहां गाड़ी अंदर से देखा जाए पूरी तरह बहुत ही दुखद घटना है ये। और वहीं कंटेनर को भी देखा जाए और एक बड़ी लापरवाही भी देखी जाती है। जो भी बड़े वाहन होते हैं, कंटेनर चालक होता है और वाहन छोड़कर भी वो भाग जाते हैं। और मौके पर अगर वो भी बचा सकते थे, मगर देखिए कंटेनर भी खड़ा हुआ है। और अभी एक और हमने कंटेनर ऐसा दिखाया था कि चालक हमें देखकर और वो सीधे चले गए थे, बल्कि रॉन्ग साइड लेकर आ रहे थे। और ऐसी काफ़ी लापरवाहियाँ हैं जेपी ग्रुप की भी, जहाँ सीसीटीवी लैस दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो सब सिर्फ कागजों में ही बताया जाता है। और काफ़ी लापरवाही दिख रही हैं। खुद ही सवालों के घेरे में जेपी ग्रुप के अधिकारी भी आ रहे हैं। और जो सुरक्षा जनता को देने की बात करते हैं, इतना टोल टैक्स लिया जाता है जनता से और सिर्फ टोल टैक्स पैसा ही लिया जाता है, मगर सरकार जनता को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। जहां 2019 में भी बड़ा सड़क हादसा हुआ था झरना नाले पर ही। और ऐसी काफ़ी सड़क दुर्घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, मगर जो जेपी ग्रुप के अधिकारी हैं और वो गहरी नींद से अब तक सोकर उठे नहीं हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इन चीज़ों को गंभीरता से कब लेते हैं ताकि ये सड़क दुर्घटनाएं रुकें। अपने सहयोगी आमिन अली के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम 18 न्यूज़ आगरा। वहीं साथ ही प्राइम 18 न्यूज़ का सवाल है कि जेपी ग्रुप अधिकारियों से कि आपने जो सुविधा बता रखी है जनता के लिए, आखिर वो सुविधा कहां है? आपकी गाड़ियां पेट्रोलिंग करती है, किस टाइम पेट्रोलिंग करती है? इतने बड़े हादसे पर कोई समय पर क्यों नहीं पहुंचा? तो किस बात की अच्छी व्यवस्था मान ले?
प्रदेश का सबसे महंगा टोल लिया जाता है, साथ ही 24 घंटे पेट्रोलिंग का दावा करते हैं, लेकिन 30 मिनट में नहीं पहुंचे। मौके पर हादसा 4:10 का बताया जा रहा है। बड़ा सवाल आखिर ये है कि 30 मिनट तक जेपी ग्रुप कंट्रोलिंग रूम को हादसे की जानकारी क्यों नहीं हुई। साफ तौर से देखा जाए तो टोल टैक्स वसूली जनता के लिए सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। साथ ही खबर है कि ग्रामीण चीख चीख कर बोल रहे हैं कि लोग जलते रहे, लेकिन आग बुझाने मौके पर कोई नहीं आया। प्रदेश में जिस एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा टोल लगता है उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सुविधाएं नाकाफी हैं। देखा जाए तो जेपी ग्रुप की सुविधा सिर्फ कागजों में है, धरातल पर स्थिति कुछ और है। आखिर इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, उसके बाद भी जेपी ग्रुप चैन की नींद से नहीं जाग रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि हालात ऐसे ही रहेंगे या सुधार होगा। आगरा से विवेक डोगरा की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज।